नमस्कार दोस्तों, अभी मैं सुगौली धनही के रास्ते गुजर रहा था तो अचानक गाछ वृक्ष बगीचे में मिले चंपारण के चर्चित कलाकार इमरान खान, जो कि चंपारण से लेकर मुंबई और नेपाल में अब फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी धमाल मचा चुके हैं। तो आइए इनके साथ कुछ खास बातचीत करते हैं। इमरान जी, सबसे पहले तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्क्रीन पब्लिक नेटवर्क न्यूज़ में स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपने के और अपने के दर्शक लोग जितना भी लोग देख रहा बड़े लोग जेके फिल्म स्क्रीन के सबके हुए तहे दिल से पाँव छू के प्रणाम करता नहीं। हमारा नाम इमरान बा। और पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि आपकी कोई फिल्म नहीं आ रही है। लगातार इतने सालों से आप काम कर रहे थे फिल्म में, अचानक कहाँ चले गए? देखिए, अचानक कहीं चले नहीं गए थे। बस क्या हुआ कि मतलब जैसे जैसे कि फिल्म लाइन एक ऐसा लाइन हो चुकल बा कि ज़रूरत के हिसाब से लोग सब के इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? व्यवहार उसमें किसी का सही नहीं मिल रहा है क्या? कुछ व्यवहार भी सही नहीं मिल रहा है, कुछ बहुत सारा डिमांड है, कहीं कंप्रोमाइज़ है, कहीं कुछ भी है, बहुत सारा है। तो काम तो मैंने भी बहुत सारा किया, बहुत जगह किया और बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे 35 mm पे किया। सोनू खत्री जी का मूवी किया, मनोज नारायण जी का किया, अमित शराब जी का किया, बहुत बड़े लेवल की मैंने मूवी की है। लेकिन सब जगह वही है। अब किसके क्या बोले, अब जो जैसा चल रहा है। अभी तक आपने ऐसा कौन सा फिल्म किया जो कि रिलीज हो चुका है और अभी रिलीज होने में समय है? यूँ देखा जाए तो यूट्यूब पर अगर आप देखना चाहते हैं मुझे, तो दोस्तों मेरा यूट्यूब पर जैसे कि जुग जुग जिया हो ललनवा पिक्चर, जो शुभम तिवारी जी इसके सुपर स्टार जो हीरो हैं वो हैं। फिर उसके बाद मोना राय जी हैं, जो संघर्ष फिल्म जो लिखे हुए थे राकेश त्रिपाठी जी, उनकी वाइफ है मोना राय जी, उसमें वो काम की हुई हैं। तो इस फिल्म में मैं 2 सीन किया हूँ और वो भी मेरा नेगेटिव सीन है। तो ये फिल्म ऑलरेडी यूट्यूब पे रिलीज है और उसके बाद में नसीहत भी आप लोग को यूट्यूब पर देखने को बहुत जल्द मिल चुकेगा। अरे भैया, ये का बैग लेके घूमत नहीं, गाड़ी कहाँ बा? अब हमरा के घर से निकाल के भैया एगो बात कही, रउआ हमनी दोनों जने के बहुत मदद कइले बानी। जब तक ले घर भाड़ा पर निखे मिला तब ले हमर घर में रहे। भैया हमर घर छोट बाटे लेकिन दिल तो बड़ा बाटे ना भैया। प्लीज भैया ना मत बोली। चंपकवा सही कहता भैया, हमनी के बात मानी और चंपकवा के संग चली। ना चंपा, ये ठीक नहीं है। अरे भैया वो सब छोड़ा, हमको चलने की इजाजत, चला हमारे घर चुपचाप। देखा चंपक, हम गोरखपुर जाते हैं। ठीक बा। जब तक ले भैया के और भाजी के खूब सेवा करिए। रे तू टेंशन मत ले, ये हमर कृष्णा और हम इनकर सुदामा। तू जो आराम से चली भैया, चली चुपचाप चली रहुआ। अरे भाजी चली रहुआ। ई ब्रांडेड कपड़ा इतना महंगा हमनी के गरीब की खातिर भैया। दोस्ती में कोनो गरीबी अमीरी ना, ये हमार प्यार है तो नहीं खाता। एहू के तो मर दे। हाँ, हम तो भुला ये गल रानी। हाय ले पहन ला। अरे वाह, धन्यवाद राजा भैया। अगर रउआ ना रहती ना तो कबो हमनी बाप जन्म में ऐसा ब्रांडेड कपड़ा ना पहन पाई। रउआ एक से बढ़ के एक ब्रांडेड कपड़ा लिया के हमनी के पहना के सारा शौक पूरा कर देनी भैया। बस भैया रउआ से एक विनती बा कि हमनी के साथ कबो ना छोड़म भैया। फिर उसके बाद में क्या है कि जय शंभू है, तो जय शंभू भी यूट्यूब पर रिलीज हो चुका है, जो सोनू खत्री जी का है, जिन्होंने निरहुआ चलल लंदन, जो नीरव जी को लेकर बड़ी बड़ी प्रोजेक्टें बनाए हैं, खेसारी को लेकर बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट बनाए हैं। उनका फिल्म था एक जय शंभू। मैंने उसमें एक मेन विलेन के राइट हैंड का काम किया था। तो ये सब सिलसिला ऐसे ही चलता है, बाकी संघर्ष अपना जारी है। देखा जा रहा था कि आप अपने से शॉर्ट्स फिल्म कर रहे थे, अचानक वो भी रोक दिए, कारण क्या है? अब कहते हैं कि घर के मुर्गी भैया दाल बराबर, आप कितना अच्छा कर लीजिएगा लेकिन घर के लोगों यही कहेगा, गांव के लोगों यही कहेगा। खुद तो आगे बढ़ा नहीं है। जब कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको सपोर्ट करेगा लोग नहीं, बल्कि उसके बाप मतारी के सबके सामने ताना मारेगा। तो यही सब देखा चला। बच्चे लोग भी हमारे जवान हो गए, तो हमने सोचा कि भैया जहाँ तक हमें इंडस्ट्री 35 तक है तो ठीक है। बाकी रहा शॉर्ट मूवी का, तो दिमाग में मेरे सब कंसेप्ट है ये है, दिल में सब जज्बा है ये है, तो फिर कभी ना कभी बनाएंगे। और इस बार कोरोना से भी हार्ड बनाएंगे। कोरोना को तो देखा गया था आपका काफ़ी चला था, काफ़ी प्यार दुलार मिला था। जी हाँ, बेशक कोरोना इतना महामारी चला था। मैं क्या, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है, पूरा देश जान रहा है कि कोरोना में लोग कैसे
भूखे प्यासे पटरिया पकड़ के अपने घर तक पहुँचे। तो मैं भी घर तक आया और आने के बाद में रियल घटने पर एक मैंने कोरोना के दहशत जो मैंने वो पिक्चर पूरी बना चुका है, जो आप लोग उसको यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। JKS फिल्म सुगौली ये भी चैनल है, वहाँ पे आप जाएंगे, पॉपुलर वीडियो सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको कोरोना का दहशत मिल जाएगा। आपको पूरी पिक्चर देखिए। आपको ठीक कोरोना के टाइम में आपको लेकर नहीं गया तो फिर मेरे से पूछिएगा कि इमरान जी आपने गलत बोला था। समझता रे, लेकिन तू तो विश्वास कर। हे बिमला, अरे ये लोग तो निर्दयी बड़े हो, ये लोग क्यों साथ ना दी, क्यों साथ ना दी। देखा तोहनियों के हेला का रोबो लोग इतना तोहनी अगर रोबो लोग तो हम बीमारी से पहले मर जाए। देखा तोहनी मत रोइयो लोग, ना तो वक्त से पहले मर जाम हम। देखा बिमला बोली ना। अभी आप बतला रहे थे कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोगों का व्यवहार सही नहीं है, जिसके कारण आपने फिल्म छोड़ दिया। तो आखिर नए नए कलाकार को कहाँ से मौका मिल रहा है, खास करके लड़कियों को? देखिए भैया, सबसे पहली बात है कि जो बड़े लेवल के जो जितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग को मैं जानता हूँ, वो अगर पिक्चर बनाते हैं तो वो चंदे के पैसे से पिक्चर कभी नहीं बनाते हैं। चंदे के पैसा का मतलब समझते हैं? तुम्हारा के हीरो बनावे के बाद 2 लाख रुपया दो, तुम्हारा हीरोइन बने के बाद 2.5 लाख रुपया दो, बाद में वो हीरोइन के साथ का होकेला, वो हीरो के साथ का होकेला, बाकी लोग के साथ का होकेला। जे भोजपुरी इंडस्ट्री में बा ओकरा तो मालूम पड़िए गइल बा, जे जाए के चाहता तो भैया सुधर जा लोग। भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछो नहीं के, ठीक बा, मेहनत करो लोग, खा लोग और यही से गुजर बसर करो लोग। और मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो देखा कि आप बगीचे में बैठे थे। इस बगीचे में बैठकर आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, एक्चुअली ये शाम का समय है तो दिन भर हम रूम में सोए हुए थे। एक्चुअली लाइट कट गया तो मैं आया बगीचे में, और मेरा एक जो जिगरी दोस्त है सलमान, तो मैंने सलमान को फ़ोन किया, बोला हाँ भैया। तो उसने ठंडा का पानी का बोतल लेकर आया और हम लोग पी रहे थे, बैठ रहे थे। इत्तेफाक से जब तक आपसे भेंट हो गया, मुलाकात हो गया, तो इत्तेफाक से आज चाइना और इंटरव्यू भी हो गया। तो दर्शक लोग को बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि मैं पूर्वी चंपारण ज़िला, पूर्वी चंपारण है, घर सुगौली है, अमीर खां टोला का निवासी हूँ। छोटा मोटा कलाकार हूँ, बहुत नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत स्टार हूँ, नहीं। कुछ फिल्में हैं जो यूट्यूब पर रिलीज़ है, आप देख सकते हैं। नसीहत, जय शंभू, जुग जुग जिया हो ललनवा, चोर मचाए शोर। अभी एक नया लेटेस्ट जो मूवी आने वाला है, पिता। इस पिता को मैं अभी फ़िलहाल सिगरेट रखूँगा। ये पिता सबसे हट कर है और मेरे जीवन का परिवर्तन मूवी है। तो ये जिस दिन आएगा उस दिन मैं पूरे पब्लिक को बताऊंगा और आपको तो सबसे पहले मालूम होगा। और फिलहाल अब आपके पास डायरेक्टर, निर्देशक, निर्माता लोगों का फ़ोन आ रहा है कि नहीं कार्य करने के? देखिए, फ़ोन तो आ रहा था, लेकिन बीच में अब वही आ रहा था कि भैया अब बताइए 10 दिन हमारा भी बाल बच्चा है, 10 दिन हम छोड़कर अपना काम जाएं। अब जाने के बाद में आधा पैसा मिले, आधा पैसा भैया जाना हम भेज दें। तो आजकल कौन भेज रहा है? तो ऐसे कारण मैं कम से कम 10-12 फिल्में मैंने छोड़ दिया है, जो चंदे लेकर फिल्में बनाते हैं और बड़े बड़े डिंग डांग हाँकते हैं, लेकिन उनका फिल्म सक्सेस होता नहीं है। तो मैं उनके फिल्म से भैया मैं हाथ जोड़ लिया हूँ। मैं जहाँ हूँ अपने खेत खलियान गांव बगीचा में हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ। करूँगा मैं बहुत जल्द अमित भैया का बहुत बड़े प्रोजेक्ट है, मैं उसमें भी अगर भैया ने चाहा तो ज़रूर मैं उसमें काम करूँगा, और नहीं तो भगवान है ये है यार। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप समय और पैसे के अभाव में समय नहीं देना चाह रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में। अब चाहे अब जो समझ ले आप, और चाहे जानता लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को आपने अपने बारे में कुछ जानकारी दिया उसके लिए, और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानकारी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल जितने भी आपके दर्शक लोग देख रहे हैं। दर्शक, मैं आप लोग को बस हाथ जोड़कर विनती करूंगा
कि अगर आप नए हैं इस लाइन में, फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर जाइए भैया। यहाँ शोषण वाले लोग बहुत मिलेंगे, आपके सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका करियर ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, या हमारा भड़का रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है। नहीं, आप जाइए लेकिन तरीके से जाइए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बतलाया कि कोई भी काम, जैसे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में इन्होंने बतलाया, मगर कोई भी आप काज करने से पहले, हर काज में कदम रखने से पहले सोच ले समझ ले कि ये काज हमसे पूरी होगी या नहीं। ये नहीं कि 2 दिन 4 दिन महीने दिन 100 दिन करे उसके बाद बैठ जाए, नहीं, पहले सोच ले हमसे होने वाला हो तब उसमें कदम डाले, नहीं तो जहाँ है वहीं पे स्थिर रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अच्छा, समझ गई, तो हर बीमारी का बात सब समझ गई। अब ऐसा इलाज करम तो हर दोस्त के कि जिंदगी में कबो यहाँ आए की जरूरत ना पड़ी। तो पुष्पा जी मैडम, इंजेक्शन लेके आओ। इंजेक्शन? अबे इंजेक्शन ना लगे